प्रयागराज के अंदर राहुल गांधी यूपी के अंदर बोल रहे हैं कि हमने मोदी जी जो 2024 के इलेक्शन के बाद जो तानाशाही और एक राजशाही लाना चाहते थे देश के अंदर, हमने वही राजशाही खत्म करके मोदी जी के सर पे संविधान चिपका दिया है। इस चुनाव के बाद जो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस गिराने की और सर पे संविधान चिपकाने की बात कर, इस देश में राजशाही कह लीजिए, तानाशाही कह लीजिए या मनमानी कह लीजिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू जी हुए। उसके बाद कुछ ही समय के लिए माननीय लाल बहादुर जी को प्रधानमंत्री पद दिया गया, लेकिन ताशकंद में किस तरीके से उन्हें मार दिया गया सारा देश जानता है। भले वो चीज रिवील नहीं हुआ। उसके बाद सत्ता किसके हाथ में आई? कांग्रेस पार्टी की बिटिया माननीय इंदिरा गांधी जी के हाथ में आई। उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद, दुखद मृत्यु के बाद सत्ता किसके हाथ में गया? माननीय राजीव गांधी जी के हाथ में गया। उसके बाद सत्ता का हस्तांतरण जो होता है, दूसरी जो पार्टी बनी या गठबंधन की जो सरकार चली, उसके बाद पुनः सत्ता कांग्रेस पार्टी के, वो भी एक विकल्प नहीं था तो नरसिम्हा राव जी या मनमोहन सिंह जी आए, जो कि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। यहां संविधान की हत्या कह लो या राजशाही कह लो या तानाशाही। तानाशाही तो 1975 में लोगों ने देखा था। आज लोग बात कर रहे हैं कि प्रेस की आजादी नहीं है। आज आप जैसे युवा जो एक आके सरेआम किसी से भी कुछ पूछ रहे हैं और वो अपना वक्तव्य दे रहा है, क्या 1975 में थी? इंडियन एक्सप्रेस जैसे प्रेस को बंद कर दिया था, उसके पत्रकार ITO पे रोड पे बैठ के पेपर निकाला करते थे। ये किसके शासनकाल में हुआ था? माननीय इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुआ था। संविधान को बदलने का काम किसने हुआ था? मैंने आपके पहले ही बोला कि 42वां संशोधन जो है भारतवर्ष के संविधान का, वो संविधान की मूल आत्मा को खत्म कर दिया गया। जब हमारे बाबा साहब ने सोशलिस्ट रिपब्लिक भारत बनाया, उसमें सेकुलर डाला ही नहीं, तो तुमने कैसे कर दिया? ये जम्मू कश्मीर में जो 370 धारा थी, वो जो थी टेम्पररी थी, आखिर इतने दिनों तक क्यों नहीं खत्म किया गया? UCC हमारे संविधान निर्माता अंबेडकर साहब उसी समय लाना चाहते थे, लेकिन अभी तक नहीं आया। क्यों नहीं आया ये बताए राहुल गांधी। संविधान किताब उठा के चलते हैं, पूछ के ये बता देना कि 42वां संविधान संशोधन, उसमें कितने पेज हैं, पढ़ के तो कुछ बात करें। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि हमने मोदी की ये हेकड़ी निकालने वाली जो बात कर रहे हैं, मोदी की हेकड़ी निकाल दी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई, लेकिन प्रधानमंत्री आज देश का कौन है? तीसरी बार। माननीय जवाहरलाल नेहरू जी के बाद तीसरी बार अगर कोई भारत का प्रधानमंत्री बना है तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी बने हैं। और कांग्रेस पार्टी क्या कौन बना है? जो युवा, अपने 54 साल के लोग अपने आप को युवा नेता कहते हैं, तो हम तुम और ये यहाँ तमाम खड़े लोग की एज का क्या होगा भाई? तो जो तानाशाही, अरे आज भी 56 इंच का सीना चौड़ा करके चलते हैं। जब वो यूक्रेन गए हैं तो रसिया ने कह दिया कि हम यूक्रेन पे हमला नहीं करेंगे। जब हमारे देश के जो युवा लोग वहां पे फंसे पड़े थे, तब रसिया ने तब पर भी युद्ध विराम किया था उन युवाओं को निकालने के लिए। आज या मिडिल ईस्ट में लड़ाई होती है, तब हमारे देश के जो जाते हैं, जनरल VK सिंह जाते हैं, वहां से अपने सारे नागरिकों को लेके आते हैं। पहले क्या ये थी? अब बताइए ना, 56 इंच का सीना किसका है? आज पूरा विश्व देख रहा है नरेंद्र मोदी जी की तरफ। इवन UN ने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन गए हैं, वहां पे शांति वार्ता में पहल होगी। और इसके बाद भी राहुल गांधी जी वो कहते हैं ना कि दिन के सपने देखते हैं, दिवा सपने देख रहे हैं कि वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। इस जीवन में तो कभी हो नहीं सकता। यूक्रेन दौरे पे जो बोला जा रहा है कि एक तरफ तो पुतिन से मिल रहे हैं जाके, एक तरफ जेलेंस्की से मिल रहे हैं जाके, दोनों से गले लग रहे हैं, और कहीं ना कहीं भारत अपना सिर्फ फायदा देखता है। रूस का तेल भी खरीदना चाहता है और यूक्रेन से बातचीत भी करना चाहता है। भाई हम क्यों नहीं फायदा देखें? हम अपने भारत के नागरिकों को क्यों नहीं फायदा देखें? जब विश्व का सबसे बड़ा देश अमेरिका अपना फायदा देखता है, वहां पे यूक्रेन को वो हथियार भी बेच रहा है और दूसरी ओर वहां से तेल भी ले रहा है, गैस भी ले रहा है। पूरा यूरोप जो है वो गैस रसिया से मंगवा रहा है, तो भारत इसमें पीछे क्यों हटे? हमें कम दाम पे अगर गैस मिल रहा है, तेल मिल रहा है, तो हम रसिया से लेंगे। हमारी यही तो, आप यही देखो हमारी क्या स्ट्रेटेजी है कि हम दोनों देश जा रहे हैं। अमेरिका हमें चाहे कितना भी धमका लिया, चाहे दबी जुबान से बात कह दिया, हम नहीं झुकने वाले। हमारे विदेश मंत्री, हमारे पुरी साहब, बड़े बड़े
जो विदेशी समाचार पत्रों है उनको एक टुक में बोल दिया कि भारत पहला अपना हित देखता है, और एक दिन में हम जितना तेल खरीदते हैं पूरे महीने का, उतने तो पूरा यूरोप एक दिन में यूज कर लेता है रसिया से तेल मंगा के। तब आपकी वो नीति कहाँ जाती है? तो आज का भारत जो है वो भारत प्रथम, जो राष्ट्र प्रथम है, वो बीजेपी और हमारे प्रधानमंत्री का ये ध्येय है और उसी पे चल रहा है। अच्छा, कुछ जो वेस्ट के जो न्यूज़पेपर बोल रहे हैं कि भारत को और खासतौर से मोदी जी को ये जो रशिया का साथ छोड़ देना चाहिए, कहीं ना कहीं वो जो रशिया है वो चीन के साथ मिल गया और कहीं ना कहीं ये धोखा देगा रशिया भारत को। देखिए, अमेरिका धोखा दे सकता है। माननीय इंदिरा गांधी जी के समय 1971 का वार हुआ था और हमारे 90,000 सैनिकों को हमारे फौज ने आत्मसमर्पण करवाया था, हमारे जो जांबाज फौजों ने। लेकिन अमेरिका के डर से माननीय इंदिरा गांधी जी पे दबाव आया, जो भी इंटरनेशनल प्रेशर आया, पीए को भी नहीं लिया, लाहौर तक पहुंची हुई हमारी फौज को वापस आना पड़ा। तो अब आज की वो भारत नहीं है। वो जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो अमेरिका के कितने दबाव के बावजूद हमने परमाणु विस्फोट किया और परमाणु बम बनाया। अमेरिका की अब कोई नहीं गलेगी। भारत एक अलग सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर रहा है, मजबूत हो रहा है। तो ये विश्व के जो दूसरे देश हैं वो नहीं चाहते कभी भी, चाहे चाइना हो चाहे कोई भी हो, कि भारत उस तरीके से उभरे। चाहे हमारे पड़ोसी देश की जो समस्या उत्पन्न हो रही है, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, चाहे जो भी हो, आज क्या चाइना फिलीपींस से उसका नहीं है प्रॉब्लम? आज क्या ताइवान से उसका प्रॉब्लम नहीं है? उधर उत्तर नॉर्थ कोरिया से प्रॉब्लम नहीं है? तो जिस तरह हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ा करता है, हम भी दूसरों के लिए प्रॉब्लम खड़ा कर सकते हैं। ये हमारे देश की नीति है और ये देश और ये बीजेपी की सरकार राष्ट्र प्रथम, भारत को प्रथम लेके विश्व में चलती है। एक सवाल रहेगा, मोदी जी रशिया में पुतिन से भी जाके मिल रहे हैं, मोदी जी यूक्रेन में जेलेंस्की से भी जाके मिल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है भारत का, क्या आपको कहीं ना कहीं लगता है भारत का लोहा मनवाया उन्होंने विश्व के अंदर? एक तरफ पुतिन से भी गले मिल रहे, एक तरफ जेलेंस्की से भी गले। यही तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जो यूक्रेन को समर्थन करता है वो रशिया को नहीं समर्थन करता है। लेकिन भारत की नीति देखिए, भारत का स्टैंड देखिए कि वो पुतिन से भी गले मिल रहा है और जेलेंस्की से भी उसी गर्मजोशी से गले मिल रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। यही तो नया भारत है, यही तो न्यू इंडिया है कि हम विश्व में किस तरीके से अपने देश भारत को प्रतिनिधित्व करें। ये प्रधानमंत्री मोदी से कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी को सीखना चाहिए। अभी राहुल गांधी बाहर जाएंगे और क्या करेंगे? भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करेंगे। वो जॉर्ज सोरोस गैंग में शामिल होकर भारत को कैसे टुकड़े करे, उसकी नीति बना के वापस आएंगे। अभी आप देखिए वो क्या कह रहे हैं। ये कश्मीर की जो प्रॉब्लम की समस्या है 1947-48 में, जब सारे जितने भी थे और हमारे सरदार पटेल साहब ने सभी को एक गुलदस्ता बना के भारत में रख लिया। कश्मीर की समस्या क्यों रह गई? दो विधान दो निशान आखिर किसकी देन थी? जवाहरलाल नेहरू जी की देन थी, जिसके लिए हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान भी दे दिया। और राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि संविधान, अरे संविधान का तो संशोधन, उसकी मूल आत्मा को उसी दिन खत्म कर दिया गया जब कांग्रेस पार्टी ने 42वां संविधान संशोधन लेके आई। 24 के इलेक्शन के बाद जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, पिछड़ों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बोल रहे हैं मोदी सरकार जो है वो अगड़ों की सरकार चलाती है, कुछ पूंजीपतियों की सरकार चलाती है। क्या बोलेंगे जो राहुल गांधी का एक नया रूप दिखने को मिल रहा है, पिछड़ों के मसीहा राहुल गांधी? देखिए, आपके सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सबसे पहले राहुल गांधी जी पे वो क्या पूछ रहे हैं, जिसकी जितनी जाति, आपके घर पे वो जातिगत जनगणना होगी तो आएगा ना लोग, तभी तो आप अपने जाति बताओगे। आपके पड़ोसी के घर पे आएंगे, मेरे घर पे आएंगे और समाज के पूरे भारतवर्ष के हर घर में जाएंगे। अगर ये जातिगत जनगणना होती है, सबसे जाति पूछी जाएगी। लेकिन राहुल गांधी से जब पार्लियामेंट के अंदर जाति पूछी जाती है तो सांप सूंघ जाता है। जब आप दूसरों से पूरे रिकॉर्ड के साथ जाति पूछोगे और अपनी जाति बताने में शर्म किस बात की आ रही है? किस बात की शर्म आ रही है? आपकी जो भी जाति है बता तो दो, लेकिन नहीं बताएंगे। ये यहाँ पे केवल देखो, राहुल गांधी हो या कांग्रेस पार्टी हो, ये कांग्रेस पार्टी का गठन किसने किया? एक अंग्रेज ऑफिसर ने किया। अंग्रेजों की नीति क्या थी भारतवर्ष में? फूट डालो, शासन करो। कांग्रेस पार्टी की नीति क्या है? वही है, हिंदुओं में फूट डालो, हिंदुओं को अगड़े पिछड़े दलित और महादलित में डिवाइड कर दो, दलित को भी डिवाइड कर दो, वर्गीकरण कर दो। ये महादलित है तो ये दलित है, और उसके बाद अपना रोटी सेको। तो राहुल गांधी जी को 54 से 99 सीट पे आए हैं, तो वो जो अहंकार पैदा हो गया है उस अहंकार में ज्यादा नहीं रहे। रावण का भी घमंड चूर हो गया था। क्या बोल रहे थे सर, बताइए। मैं बोल रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब पीडीपी से गठबंधन करते हैं
तो वहाँ उनका मैनिफेस्टो नहीं देखते। उन्होंने बोला था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की नीतियों के मिला जुला असर करना है कि पाकिस्तान की करेंसी भारत जैसी यूज करनी है, हमें ऐसी भारत में यूज करनी है, ऐसी पाकिस्तान में यूज करनी है। जब क्या हो जाता हम करें तो आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस जो फारूक अब्दुल्ला बोलते हैं हम जीते तो 370 धारा वापस लाएंगे, वही नीति इनकी है। वो हम मैनिफेस्टो, राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने गलत गठबंधन किया। फिर नहीं, गठबंधन सही है, अपना मैनिफेस्टो नया। वो पार्टी जो बोल रही है कि मैम 370 वापस लेके नहीं होगी, किसी भी कीमत पे नहीं होगी। उसके साथ गठबंधन क्यों? क्या कांग्रेस राहुल गांधी ने गठबंधन नहीं, हेमंत विश्व शर्मा, सुनो यार, हेमंत विश्व शर्मा को इन्होंने गालियां दी, जेल में डालने तक की बात कश्मीर पे, आपने कश्मीर की बात कही है, मैं कश्मीर पे बात कर रहा हूं। जवाब उससे मिलता आप प्रश्न पूछिए। एक्चुअली ये भाई साहब जो बोल रहे हैं ना कि ये पीछे से आनी चाहिए, अगर संविधान की बात करते हैं तो संविधान में अभी तक के जो संशोधन हो चुके हैं बहुत सारे हो चुके हैं, ठीक है। जो संविधान का प्रॉपर बना तो 26 नवंबर 1949 को था, ठीक है, बट उसका कभी उपयोग नहीं किया, ना ही हमारे सब जनता को बताया गया कभी भी कि एक्चुअल में उसका मतलब क्या है। भाई उसमें छुआछूत और सब चीज़ें हटा दी गई थी, ठीक है। बाद में अभी भी संशोधन, अब राहुल गांधी को तो ये नहीं पता संविधान में कितने आर्टिकल हैं, नहीं कितने आर्टिकल हैं, कितने वो चीज़ें हैं। मैं आपको, ये संविधान की कॉपी है मेरे पास, ठीक है। इसमें पार्ट में जो भी उस समय चित्र दिखाए गए थे, कभी जनता को बताए गए, कभी नहीं बताए गए। भाई ये चीज़ें अगर बनाई गई हैं तो उसका उपयोग जनता में होना चाहिए। कांग्रेस सरकार 70 साल के उस दशक में किसी बंदे को नहीं बताया, बट लास्ट कमिंग ईयर्स में सब किसी को लॉ की जानकारी भी है, ठीक है, हर चीज़ की पता चल रही थी। धारा 370 भी क्या है, उनको यही पता है कि जीएसटी क्या है। भाई जीएसटी 17 टैक्सेस को ख़त्म करके बनाई गई थी। आप उस टैक्स को पहले एक बंदे को देते हो, उनको ना सुन लीजिए पहले, आप पहले सुन लीजिए, पैसा उनको मत दो। जब तक जानकारी ना हो। मतलब जीएसटी का मतलब यही हुआ, सुन लीजिए, अपने पास पूरे देश का पैसा ले आओ और उनको पैसा जरूरत पड़े तो मत दो। आप जो बोल रहे हैं वो बेसलेस है। मेरी बात सुन लीजिए, मैं अब आपको क्लियर बता देता हूँ। पहले अपने देश में ना जो टैक्सेस है बहुत सारे थे, ठीक है। हम सर्विस टैक्स अलग देते थे, वैट अलग देते थे, एंटरटेनमेंट टैक्स अलग देते थे, ठीक है। ये सारे टैक्स किसने लगाए थे? भाई पहले से चले आए, मोदी ने तो नहीं लगाए, ठीक है। अगर मोदी ने वो उसको अगर स्लैब कम किए, ठीक है, और उसको सुचारू रूप से किया। मैं इस मतलब प्रोफेशन में काम से 10 साल से हूँ, ठीक है, तो मुझे जानकारी है एग्जैक्टली कि क्या है। भाई हम एक बनाया हुआ फ़ोन बना के लाते थे चाइना से, जो कि 32% ड्यूटी पे आता था, ठीक है। उन्होंने, मोदी ने बोला भाई मेक इन इंडिया बनाओ, आप इंडिया में बनाओ। तो अगर उसने ये किया, गलत नहीं किया मेरे को लगता है, ठीक है। अगर राहुल गांधी जो आज बोल रहे कश्मीर के अंदर की मोदी की हेकड़ी निकाल दी हमने, मोदी का जो छाती चौड़ा करके चलता था वो छाती सिकोड़ दी हमने। देखो राहुल गांधी को तो ABCD भी नहीं पता। अगर किसी भी चीज़ की मैं पूछूं तो ABCD नहीं पता उसे। अगर आप उसको कोई भी किताब खोल के दे दो कि भाई इसमें क्या चीज़ है क्या नहीं चीज़ है, वो नहीं है। वो क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है उसको कुछ नहीं पता, ठीक है। या तो देखो, अगर संविधान की बात कर रहा है भाई, उसके पीछे पेरेंट्स ने उस संविधान में कितने संशोधन किए। भाई अगर रियलिटी में बताया जाए कि लोकतंत्र कब खत्म हुआ था, लोकतंत्र जब खत्म हुआ था जब इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगा दी थी। भाई आपने जनता को बताया भी नहीं, जनता को बताया नहीं, और सीधी उनके ऑफिस गई, उन्होंने बोला भाई आज जाके घोषणा कर दीजिए आप और इमरजेंसी लागू हो जाएगी। उससे जनता में क्या फ़र्क पड़ा? क्योंकि जनता, देखो उस समय आपके पास अखबार आता नहीं था, अखबार सिर्फ वो लोग पढ़ते थे जो पैसे वाले लोग थे, ठीक है। गरीब आदमी कोई अखबार नहीं पहुंचता था, रेडियो पे सुनते थे, जिसके पास रेडियो होता था। रेडियो हर किसी के पास होता है। आज किसके पास कौन सी सुविधा नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली जो सुचारू रूप से जो चीज़ें चली गई हैं ना, वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है।